दोस्तों नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। नरेंद्र मोदी जी बहुत चिंतित हैं, बहुत दुखी हैं और हमको सबको, देश को, उनके दुख को, उनकी चिंता को मिलकर बांटनी चाहिए। मैं तो समझता हूं और मैं सोच रहा हूं शायद, और भले ही इसे आज ये बात सही ना हो, लेकिन ये परिकल्पना जरूर है कि जब तक हर पंचर वाला मुसलमान लखपति नहीं बनता, मोदी जल ग्रहण नहीं करेंगे। चलिए, क्या आपको ऐसी उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी इस तरह का कोई व्रत ले लेंगे या ले सकते हैं? बाकी और चिंताओं पर, बाकी और बातों पर तो बाद में बात कर लेंगे, लेकिन मोदी की चिंताएं क्या हैं? वक्फ बोर्ड की जमीन वक्फ बोर्ड से छीन करके अडानी को देना उनका मिशन है, इसके अलावा कोई मिशन नहीं है। लेकिन कहते हैं नरेंद्र मोदी के तो सामने से कुछ और, पीछे से कुछ और, मुंह में राम बगल में छुरी, और वो भी सामने से सीने पर नहीं मारते, पीछे पीठ में मारते हैं, मार रहे हैं। तो आप उनसे ये उम्मीद कर सकते हैं कि जब तक हर पंचर वाला मुसलमान लखपति नहीं बनता, मोदी जल ग्रहण नहीं करेंगे। क्या इस तरह का व्रत नरेंद्र मोदी ले सकते हैं? उस मोदी से इस बात की आप उम्मीद कर सकते हैं जिस मोदी ने संसद में एक भी मुसलमान सांसद नहीं भेजना चाहते, जाने देना चाहते, या अपने सारे मुस्लिम नेताओं को घर बिठा दिया, या यूं कहिए कि बाहर निकाल दिया। उनमें हिम्मत नहीं है, वो बोल नहीं पा रहे हैं, बात अलग है। बाकी तो उनका कोई औचित्य नहीं रह गया भारतीय जनता पार्टी में रहने का। लेकिन नरेंद्र मोदी एकदम चिता पर बैठे हुए फीलिंग्स में, मतलब वो चिंता एक चिता के समान होती है। नरेंद्र मोदी को इतनी चिंता है कि मुसलमान पंचर बना रहे हैं। कितना दर्द है नरेंद्र मोदी के दिल में मुसलमानों के लिए। और वो कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड की जमीन अगर सही हाथों में होती या उसका सही इस्तेमाल हुआ होता, ध्यान से सुनिएगा, उसका सही इस्तेमाल हुआ होता तो कोई मुसलमान पंचर नहीं बनाता। यानी पंचर, मुसलमानों के पंचर बनाने की बड़ा कष्ट है नरेंद्र मोदी को, बड़ी चिंता है नरेंद्र मोदी को। चिता की तरह वो बेचारे जल रहे हैं कि हमारे मुसलमान भाई चिंता में, हमारे मुसलमान भाई, और उसी लहजे में कह भी रहे थे कि पंचर बना रहे हैं, वरना सबके सब पता नहीं कहां होते। बिकॉज पूरे देश की जमीन नरेंद्र मोदी अडानी को दे रहे हैं, पूरे रेलवे की जमीन नरेंद्र मोदी अडानी को दे रहे हैं, पूरे सीमा पर सेना की जमीन नरेंद्र मोदी अडानी को दे रहे हैं, या अंबानी को दे रहे हैं, या गुजरात लाबी को दे रहे हैं, या रामदेव जैसे दलालों को दे रहे हैं। बाकी उन्हें अभी भी संतोष नहीं है, वक्फ बोर्ड की जमीन उन्हें अडानी को देनी है, इसकी लड़ाई है। इसी लड़ाई में चिंतित हुए जा रहे हैं, कहने के लिए सामने से मुसलमानों के पंचर की बात कर रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत दुखी हैं, और इस दुख में शायद वो अन्न जल त्याग करके आमरण अनशन करें, सरकार से मांग करें, क्योंकि वो तो सरकार में है नहीं। लगता तो ऐसे ही बात से, वो तो सरकार में है नहीं, या प्रधानमंत्री तो है नहीं। कम से कम अभी तक तो उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो एक प्रधानमंत्री को करना चाहिए, करता है। किसी भी एक काम को आप नहीं गिना सकते जो प्रधानमंत्री देश के लिए काम करता है। नरेंद्र मोदी ने कोई काम देश के लिए नहीं किया। सारे एयरपोर्ट छीन करके अडानी को दे दिया, यह प्रधानमंत्री का काम नहीं था। सारे पोर्ट छीन करके अडानी को दे दिया, यह प्रधानमंत्री का काम नहीं था। सारी इंडस्ट्री, चाहे सीमेंट की हो, चाहे कोयले की हो, चाहे कोयले की खदानें हो, चाहे गवर्नमेंट्स की खदानें हो, चाहे बड़े बड़े जंगल हों, बड़ी बड़ी जमीनें हों जिनको आज काटा जा रहा है, धारावी जैसा स्लम एरिया हो, जहां भी आप नाम ले लीजिए, उंगली रख दीजिए, वो अडानी का है, वो अडानी का हो गया। यही काम नरेंद्र मोदी ने किया है, तो ये तो प्रधानमंत्री का काम नहीं है। विदेश जाते हैं तो सीईओ का काम करते हैं, उनके लिए बिजनेस लाते हैं, ये भी प्रधानमंत्री का काम नहीं है। और प्रधानमंत्री का काम ना करने के कारण ही अमेरिका में बेइज्जत भी होकर आए ट्रंप से।
देश का काम तो किया नहीं, तो प्रधानमंत्री की इज्जत कहां से मिलेगी? वो सीईओ बन के गए थे अडानी को बचाने, अडानी को संभालने, अडानी को जेल से बचाने, जिसके लिए सारे समझौते ट्रंप के मान लिए, उसका सारा टैरिफ मान लिया। कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि नरेंद्र मोदी की मुसलमानों के प्रति जो बात कही, घटिया बात कही, पंचर बनाने वाली बात कही, मुसलमान पंचर बनाते हैं, वैसे मुसलमान बहुत कुछ और भी करते हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पदों पर हैं, बहुत ऊंची ऊंची जगहों पर हैं, उसको क्या गिनाऊं। आप सोशल मीडिया में देख रहे होंगे धुआंधार इस बात की बैटिंग की जा रही है कि नरेंद्र मोदी गलत बोले, नहीं बोलना चाहिए। ठीक है, सवाल ये नहीं, मेरा कंसर्न कुछ और है, मैं कुछ और कहना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी को पंचर बनाने वाले मुसलमानों की बड़ी चिंता है, जबकि पंचर हम समझते हैं मुसलमानों से ज्यादा हिंदू बनाते हैं, जनसंख्या उनकी ज्यादा है, आप देख लीजिए पूरे देश में। ठीक है, उनसे ज्यादा, लेकिन उनकी चिंता नहीं, उनकी चिंता मुसलमानों के पंचर की है, पंचर बनाने वाले मुसलमानों की है। वो इसलिए है क्योंकि उन्हें वक्फ बोर्ड की जमीन अडानी को देनी है और इसीलिए कानून बनाए। अब उसे जस्टिफाई करने के लिए, उसे सही ठहराने के लिए कोई तर्क तो देना है, झूठ, जुमला या कुछ भी वो दे रहे हैं, निरर्थक बातें कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। इसे कह सकते हैं कि उनका दिमाग ही पंचर हो गया है, अगर ये इस तरह की बातें कोई प्रधानमंत्री अगर कहे तो, क्योंकि इन सारी चीजों के लिए जिम्मेदार तो प्रधानमंत्री ही होता है। चलिए, अगर पंचर सिर्फ मुसलमान नहीं बना रहे हैं तो चिंता पूरे देश की होनी चाहिए। और अगर लोग पंचर बना रहे हैं, पकौड़े का ऑफर तो खुद ही दे चुके हैं, लोगों का रोजगार वो खुद ही छीन चुके हैं, तो आखिर लोग करेंगे तो क्या करें? क्या उनको आत्महत्या करते हुए किसानों के बारे में चिंता है? उनके बारे में उन्होंने बात की कभी? क्योंकि उनकी जमीन छीनने की कोशिश में असफल हो चुके हैं। अभी वक्फ बोर्ड की जमीन छीनने की कोशिश कर रहे हैं, शायद इसमें भी असफल हो जाए तो उनको मुसलमानों के पंचर बनाने की चिंता भी खत्म हो जाएगी, जिसमें वो जल रहे हैं बेचारे, वो भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि अडानी को नहीं दे पाएंगे तो इसका भी नाम नहीं लेंगे, लेकिन अभी तो ले रहे हैं। तो क्या किसानों की चिंता है उनको? एमएसपी, मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस, किसान मांग रहे हैं, देने के लिए तैयार नहीं। एक बुढ़ा बेचारा न जाने कितने दिनों से आमरण अनशन पर बैठा है भी या नहीं है मुझे तो नहीं मालूम, कोई चिंता नहीं, नरेंद्र मोदी को कोई खोज खबर नहीं। इतने किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इतने किसान परेशान हैं, उनको उनके सामान का उचित दाम नहीं मिल रहा है, उनकी दशा खराब होती जा रही है, कृषि कार्य खराब होता जा रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसकी चिंता नरेंद्र मोदी को नहीं है। नौजवानों को, मतलब 2 करोड़ लोगों को हर साल बेरोजगार बनाया, रोजगार देने की बात की थी, वो छोड़ दीजिए, वो तो चला गया बाढ़ में। जो जिनका था रोजगार, 2 करोड़ लोगों का हर साल नरेंद्र मोदी ने रोजगार छीन लिया, यानी 10 करोड़ लोगों को बेरोजगार बना दिया, उनकी चिंता नरेंद्र मोदी को नहीं है। सेनाओं में जाने के लिए जवान दिन रात मेहनत करते थे, तैयारियां करते थे, उम्मीद लगाए थे, गर्व से सोचते थे कि वो सेना में जाएंगे, सीमा पर खड़े होंगे, गर्व से सीना तानेंगे, सीना तानकर गोली खाएंगे, शहीद कहलाएंगे या फिर अपना जीवन यापन भी करेंगे। उनको भी वॉचमैन बना करके छोड़ दिया 5 साल का नरेंद्र मोदी ने। उनकी चिंता नहीं है नरेंद्र मोदी को। भारत की इंडस्ट्री तबाह हो गई जीएसटी के कारण, नोट लॉन्चिंग, 2000 के नोट लॉन्चिंग के कारण, उनकी चिंता नहीं है नरेंद्र मोदी को। चीन से आयात कई गुना बढ़ गया, देश में जिस जगह भी जो भी सामान आप किसी बाजार में जाकर उठा लीजिए वो चाइना का है। आज हम चाइना के सामान पर डिपेंड हो चुके हैं, उसकी चिंता नरेंद्र मोदी को नहीं है। और चाइना के सामान पर डिपेंड होने का मतलब यह नहीं है कि नरेंद्र मोदी के इंपोर्टरों की, यानी अडानी अंबानी की कमाई कम नहीं हुई है। वो तो चाइना का माल उठा के ला रहे हैं, अपना स्टिकर लगा के बेच रहे हैं, उनको तो कमाई मिल रही है। नुकसान किसका हुआ? आम आदमी का, जो नौकरियां करते थे, जो उत्पादन में लगे हुए थे, उनकी नौकरी छूट गई, उनका सब कुछ तबाह हो गया। छोटे छोटे व्यापारी जो व्यापार करते थे, बिजनेस करते थे, बनाते थे सामान, उनका वो तबाह हो गए। कृषि इंडस्ट्री, कृषि को भी अगर व्यापारिक रूप से देखा जाए तो कृषि तबाह हो रही है। कृषि उत्पादों से बनने वाले बाकी सारे उत्पाद अगर धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, देश में जीडीपी इसीलिए घट रही है, तो देश तबाह हो रहा है, उसकी चिंता नरेंद्र मोदी को नहीं है। इसी के कारण डॉलर डेफिसिट, विदेशी मुद्रा डेफिसिट के कारण देश में मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा है, व्यापारिक घाटा बढ़ता चला जा रहा है, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, उसकी चिंता नरेंद्र मोदी को नहीं है।
रुपए का अवमूल्यन हो गया, रुपया 80 90 100 के पार जाने वाला है नरेंद्र मोदी को, उसकी भी चिंता नहीं है। डीजल पेट्रोल के दाम इतना बढ़ गए हैं, आम आदमी की कमर टूट रही है, खाद्य सामानों के दाम इतना बढ़ गए हैं कि लोग, उसकी चिंता नरेंद्र मोदी को नहीं है। लोग अपनी जमा पूंजी, गहना गिरवी या जमीन जिनके पास है, जो भी जिसके पास है, वो बेच करके अपना परिवार चला रहा है, उसकी चिंता नरेंद्र मोदी को नहीं है। नरेंद्र मोदी को चिंता किसकी है? नरेंद्र मोदी को जहां जहां जमीनें हैं और उनका यही बात नरेंद्र मोदी ने कहा कि उसका सही उपयोग क्या होता है मोदी जी? अगर मोदी जी से पूछा जाए कि मोदी जी सही उपयोग क्या होता है, अडानी को दे देना सही उपयोग होता है। और आप अब अगर मान लीजिए इस साजिश में आप कामयाब हो गए, वक्फ बिल को आपने कानून बना लिया, अगर ये सुप्रीम कोर्ट इस पर रोक नहीं लगाया, अगर इस पर कोई फिर से विचार नहीं हुआ, तो फाइनली अगर आपके हाथ में आ गया, तो इस जमीनों का सदुपयोग क्या करेंगे आप, जिससे कि मुसलमानों का जीवन बदल जाएगा? आप बताइए। अडानी को दे देंगे, अडानी को देने के बाद फिर मुसलमानों को मिलेगा क्या? वो तो बेचारे पंचर ही बनाते रह जाएंगे, कोई बदलाव नहीं होगा। खैर, अगर आपको बाकी 80 करोड़ लोगों को आपके रिकॉर्ड के अनुसार 5 किलो अनाज की भीख देनी पड़ रही है और लोग ले रहे हैं, लाइन लगा के ले रहे हैं, और यहां तक कि लोग इस कोशिश में, जो कभी राशन कार्ड बनवाते नहीं थे, राशन कार्ड का ध्यान नहीं रखते थे, किसी को भी दे देते थे, कोई गरीब किसी भी मध्य वर्ग का कार्ड लेकर गरीब जाता था और उससे जो भी मिलता था उसका थोड़ा बहुत सदुपयोग वो करता था, उसके जीवन में थोड़े बहुत सुधार आते थे, जो भी है कुछ तो मिलता था, उसे बहुत बड़ा स्कैम के नाम पर आपने उसको ख़त्म कर दिया, आधार कार्ड से जोड़ दिया, फिंगरप्रिंट से जोड़ दिया, सब कुछ कर दिया। यानी सब जगह आपने डायरेक्ट उनको पैसा मिले या अंगूठा लगाएं तो अनाज मिले, सब कुछ है, सारे भ्रष्टाचार आपने मिटा दिए। लेकिन सबसे बड़े भ्रष्टाचारी तो आप बैठे हैं, पूरा देश का पैसा लूटकर, बैंकों को लूटकर, पीएसयूज को लूटकर, सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस को लूटकर, सरकारी ऑर्गेनाइजेशन में जो पैसे हैं उसको सब कुछ तो आप अडानी को दे रहे हैं। क्या यह सदुपयोग है? काला धन जिसके नाम पे आपने वोट मांगा, रामदेव जैसे दलालों, अगर उनको दल्ला कहें तो भी उचित होगा, रामदेव जैसे दल्लों के जरिए जो प्रचार करवाया आपने, 35 रुपए में पेट्रोल मिलेगा, 30 रुपए में डीजल मिलेगा, 200-250 रुपए में मिलेगा, 400 लाख करोड़ विदेशों में जमा है, वो पैसा कहां गया? वो पैसा अंडरग्राउंड करके 50-50 करवा करके चोरों से, क्योंकि ज्यादातर 80% चोर तो गुजराती थे, मतलब आपके भाई बंद थे, आपकी लॉबी के लोग थे। इसके लिए उनका नाम भी सार्वजनिक नहीं किया, उन पर कोई मुकदमा केस, उन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, पैसा वहीं का वहीं दबा करके ले लिया आपने और उसे अडानी को दे दिया। अब उस पैसे को खर्च करने के लिए आप तड़प रहे हैं कि देश की कोई जमीन मिले जिस पर कब्जा करके उस पर कुछ न कुछ किया जाए अडानी के नाम से, अडानी के जरिए। यही इट्स अ मिशन, यही है आपका मकसद, यही है आपका सबका साथ सबका विकास। यानी अडानी के अलावा किसी का नहीं विकास, सबका सर्वनाश, पूरे देश का सर्वनाश, पूरे देश का सत्यानाश। यही है आपका मिशन और यही है आपकी चिंता। किसकी चिंता आपको है नरेंद्र मोदी जी? महिलाओं के सम्मान की चिंता है। एड़ियां रगड़ के मर गई बेचारी, जंतर मंतर पे उठवाकर आपने जेल में डलवा दिया। बृजभूषण सिंह के आज भी संसद में ही है वो नहीं तो उनका और कोई है। ऐसे बहुत बड़े बड़े बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, दुराचारी, व्यभिचारी सब आपकी पार्टी में हैं, और जो आपकी पार्टी में है वो मलाई काट रहे हैं। कहीं मुख्यमंत्री हैं, कहीं उप मुख्यमंत्री हैं, कहीं संतरी हैं, कहीं जंतरी हैं, कहीं कुछ है, कुछ ना कुछ तो है, लूट में शामिल है आपके साथ। वो सबके सब अच्छे हो गए जिनको आप जेल भेजने की बात करते थे और जेल भेजने के नाम पे वोट मांगा करते थे, चुनाव लड़ा करते थे। कहीं से आपको शर्म वरम आती है कि नहीं आती? पता नहीं, अब मैं तो नहीं समझता कि आपको कहीं शर्म आती हो। अब रह गई बात पंचरों की, इतनी पंचर बनाने पर, मुसलमानों के पंचर बनाने पर चिंता, यहां भी आपने हिंदू मुसलमान की बात की, उसके लिए किया। आपको अगर चिंता होती तो आप कहते, क्योंकि पंचर बनाने का काम सिर्फ हिंदू मुसलमान तो नहीं कर रहे हैं। हम समझते हैं कि अगर 20% मुसलमान है और 80% हिंदू, तो 80% हिंदू पंचर बना रहे हैं, मतलब 80% पंचर बनाने वालों में हिंदुओं का
हिंदू हैं, कहीं पंचर बना रहे हैं, कहीं टायर लगा रहे हैं, कहीं टायर बेच रहे हैं, कहीं ये कर रहे हैं, कहीं वो कर ही रहे हैं, कहीं पकौड़ा बेच रहे हैं, कहीं रोड पे भीख मांग रहे हैं। यार 80 करोड़ लोग तो 5 किलो अनाज का भीख मांग रहे हैं। उसे भीख ही कहा जाएगा जो मुफ्त में दिया जाता है, जो मुफ्त में भी लिया जाता है, उन दोनों को भीख ही कहा जाता है। शायद आपको समझ में नहीं आता होगा। भीख मांगकर आप 30-40 साल खाए, आपको कुछ अंदाजा ही नहीं होगा भीख किसको कहते हैं, क्योंकि आप तो भीख मांगकर खाए हो और भीख मांगने में आपको शर्म भी नहीं है और उसे कहने में भी शर्म नहीं है। कोई एक खुददार देश का आदमी होता तो भीख मांगने से अच्छा तो मर जाता, भीख मांगकर खाने से अच्छा तो मर जाता, एक अन्न का दाना नहीं खाता। हर आदमी सोच के बोले, न जाने कितनी कौन सी मजबूरी होती है, आदमी रोड पे बैठ के भीख मांगता है। जब कुछ नहीं बचता उसके पास कोई रास्ता, तब वो भीख मांगता है। आप तो नौजवान हट्टे कट्टे 20-30 साल 35 साल बोलते हो, आप तो कहीं 30 कहीं 35 कहीं 40 भीख मांग के खाए। और अगर आप भीख मांग के खाए हो तो पूरे देश को भिखारी बनाने के मिशन पे लग गए हो यार। क्यों भाई, आपने भीख क्या मांग लिया, पूरे देश को भिखारी बना दोगे? भीख मंगवा रहे हो पूरे देश, 80 करोड़ लोगों को भीख दे रहे हो, भीख मंगवा रहे हो, उसे भीख ही कहते हैं। तो उसकी चिंता नहीं है, उसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सारे हैं, उसकी तो आपको चिंता नहीं है। चिंता तो सबकी होनी चाहिए। अकेले आपको मुसलमानों की चिंता क्यों हो रही, उसकी जमीन के लिए? अकेले आपको किसानों की चिंता अलग से क्यों हो गई? 3 किसान बिल लेके आ गए उनकी जमीन छीनने के लिए। इस देश, मैं नहीं जानता इस देश के लोग कैसे आपकी बातों पर तालियां बजाते हैं, खुश होते हैं, आपको अच्छा समझते हैं। मैं आप में अच्छाई ढूंढने की कोशिश करता हूं, मैं तो सर पटक के मर जाऊं, मतलब नहीं मिलेगा, नहीं मिल रहा है, पटक पटक के ढूंढ रहा हूं, सर पटक पटक के, कि आपने अच्छा क्या किया है, क्या किया है देश के लिए। मेरी तो छोड़िए भाई, मेरे बारे में चिंता मत कीजिए। मैं आज भी मेहनत करता हूं, कमाता हूं, 2 रोटी खाता हूं, खुश हूं। भीख का 1 रुपया भी अपनी जिंदगी में नहीं लिया है। आप 35 साल भीख मांग के खाए हो, मैं तो 1 रुपया भी नहीं लिया है। कोई दुनिया में यह नहीं कह सकता कि मैंने 1 रुपया दिया है। छोड़ दो, चिंता आपको किसी की नहीं है। हां, चिंता उनके संपत्तियों की है। किसी के पास कोई संपत्ति है, किसी के पास मंगलसूत्र पर आपने ध्यान दिया, अब आज मंगलसूत्र बिकवा रहे हो। लोगों के पास सोना चांदी है, आपने कहा था, वो भी बिकवा ले रहे हो। अभी आपने कहा था भैंस खुलवा लेंगे, वो भी खुलवा ले रहे हो। आपकी निगाह, मतलब आप एक शनि दृष्टि की तरह हो, जिसकी तरफ निगाह डाल दो वो भस्मी हो जाएगा या तो खत्म ही हो जाएगा। पनौती हो यार आप। और ये बात आपको समझ में नहीं आती, ये बात आप स्वीकार नहीं करते। दुनिया भर के चोचले, ढकोसले और झूठ। आपको चिंता पंचर मुसलमान पंचर वालों की हो रही है, हिंदू पंचर वालों की नहीं हो रही है, हिंदू भिखारियों की भी नहीं हो रही है, हिंदू सेना में जाने वाले नौजवानों की भी नहीं हो रही है। किसी हिंदू की नहीं आपको चिंता है। किसकी है आप बताओ ना, किसको आपने क्या दिया? लोगों को झंडा पकड़ा दिया, मस्जिदों के सामने जाके गाली दो, डीजे बजाओ, गालियां बको, लोगों को मारो, मारते रहो, दंगा करो, फसाद करो, आपस में लड़ो, मरो। शिक्षा का तहस नहस कर दिया, स्वास्थ्य व्यवस्था का तहस नहस कर दिया। चिंता किसकी है आपको? पंचर वाले की चिंता तो कर रहे हो। रेहड़ी लगा रहा है बेचारा, फल की सब्जी लगा रहा है, सब्जी का दुकान लगा रहा है, रोड पे सब्जी बेच रहा है, चादर बेच रहा है, कपड़े बेच रहा है रोड पे। क्या नहीं कर रहा यार हिंदू? आपके माफियाओं के अलावा, गुजराती माफियाओं के अलावा देश की इंडस्ट्री, देश का इंडस्ट्रियलिस्ट भी आज तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। बर्बाद आपने कर दिया, उससे सब कुछ छीन लिया इलेक्टोरल बॉन्ड के बहाने। सीधी डकैती जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया, उस पर कोई शर्म नहीं है, उस पर कोई चिंता नहीं है। देश लूटने का, लोगों की कमर तोड़ने का, लोगों की जेब काटने का एक भी मौका आप नहीं छोड़ते, और आपको मुसलमान पंचर बनाने वालों की चिंता है। और यह तब तक है जब तक वक्फ बोर्ड की जमीन आपके हाथ में नहीं आ जाती, अडानी को आप नहीं दे देते। धारा 370 हटा करके जम्मू कश्मीर अडानी के नाम लिख रहे हो, लद्दाख अडानी को दे दिया,
बचा खुचा शेयर कर दिया चीन को, कोई बोलने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं। जरूरत पड़ेगी तो बोल दोगे, कोई ना घुसा है, ना आया है, ना गया है, पता नहीं क्या क्या है, सब कुछ है झूठ। एक बात है, जब आदमी झूठ बोलने लगता है तो कुछ भी बोल सकता है, क्योंकि झूठ के लिए किसी प्रमाण की जरूरत तो होती नहीं, बोलना झूठ ही है तो कुछ भी बोल दो। उसको रिसर्च करने की क्या जरूरत है, उसको ढूंढने की क्या जरूरत है, उसको सोचने की क्या जरूरत है, कुछ भी बक दो मुंह में आए। बादल आएंगे रडार से छुप जाएगा, नाली पे टोप लगा दोगे गैस निकलने लगेगा और चाय बना करके बेच लेगा आदमी, अरबपति हो जाएगा, गैस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी उसको। एक परिवार जिनको आप पकड़ के लाए, मतलब हाथ पकड़ के जिनका लाए, वो निर्वाह नहीं कर सके, जिनसे आप आए इस दुनिया में उनका निर्वाह नहीं कर सके, आप देश का क्या करोगे? भीख मांग कर खाए हो तो कमा करके देश को देने या कमा करके देश को आगे बढ़ाने के बारे में आप सोच ही नहीं सकते। आपकी ही थियरी है, कर्ज में डुबा दिया भारत को, आपको उसकी चिंता नहीं है। 3 गुना कर्ज कर दिया 10 सालों में, आपको उसकी चिंता नहीं है, उसके बारे में नहीं सोचते। मुसलमानों की बड़ी चिंता है, अच्छी बात है। अब ये पूरे देश को समझना चाहिए, पूरा देश ये समझे कि वक्फ बिल के जरिए वक्फ बोर्ड पर जो कब्जा करने की कोशिश नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उस जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी उनसे कोई मतलब नहीं है। और वो जमीन अपने लिए नहीं, अडानी को देने के लिए ये सारा षड्यंत्र और ये सारा कानून लाए हैं। अगर बच गया तो बच गया, नहीं बचा तो कामयाब हो जाएंगे, छीन लेंगे, बस इतनी ही उनकी, छीन लो। जिस तरह से सीमेंट इंडस्ट्री छीन कर अडानी को दे दी, जिस तरह से रोड, रेल, एयरपोर्ट, पोर्ट सब कुछ छीन करके अडानी को दे दिया, सारे पीएसयू, सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, सब कुछ, देश का सारा काला धन जो विदेशों में था ला करके सब कुछ अडानी को दे दिया। ऐसे आदमी की चिंता, ऐसे आदमी की चिंता क्या होगी? आप खुद अगर अंदाजा लगाओ कि नरेंद्र मोदी ने यह बात तो कह दी कि अगर वक्फ बोर्ड की जमीन का सही सदुपयोग हुआ होता तो मुसलमान पंचर नहीं बनाते। नरेंद्र मोदी किस जमीन का कौन सा दुरुपयोग हुआ जिसके कारण हिंदू पंचर बना रहे हैं, हिंदू भीख मांग रहे हैं, हिंदू संघर्ष कर रहे हैं, हिंदू आत्महत्या कर रहे हैं, हिंदू आज तबाह हैं, बर्बाद हैं, नौकरी नहीं है, घर नहीं चला पा रहे हैं हिंदू, वो किस कारण हुआ? मोदी जी, इस देश को बचाने का एकमात्र एक ही रास्ता है और वो है आपका इस्तीफा, आपका जाना। वो तो तय है, आप जाओगे, ये भी निश्चित है। लेकिन भारत की ऐसी दुर्गति करके जाओगे, इतना खाकर, इतना कर्जा चढ़ा के जाओगे कि बाद वाले जिंदगी भर उसे भरते भरते भर जाएंगे। चलिए, जो करते हो, जो बोलते हो, जो कहते हो, उसका अर्थ कौन क्या निकालता है मुझे तो पता नहीं। जो मुझे समझ में आता है वही लोगों को बताता हूं। पता नहीं कब तक बता पाऊंगा, कब तक लोग सुन पाएंगे, सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे, समझ में आएगा कि नहीं आएगा। और नहीं आएगा तो क्या करेंगे यार, हम अपना काम कर रहे हैं।